चलो देखो फिर, आ जाओ। हाँ, क्या कहता है हमारा बोट एंड स्ट्रीम? बोट का क्या होता है मतलब? नाव, हिंदी में जिनको पता है क्या बोलते हैं इसको? नाव। ठीक है। और इसको धारा। ठीक है। कुछ टर्म सीखेंगे छोटी मोटी, क्या बोलते हैं इसको। हम्म। साथ में कंसेप्ट सीखेंगे पहले, उसके बाद सवाल करने शुरू करेंगे हम। ठीक है। तो मान लो ये एक नाव है हमारी। क्या है? नाव है। इसके ऊपर आदमी बैठा है। ठीक है। और वो चला रहा है नाव को। हम्म। नाव को चला रहा है। पानी में चलाएगा ना? हम्म। पानी में ही चलाएगा। अगर नाव की चाल कुछ अलग है, उसको मैं लिख देता हूँ यू। हम्म। और धारा की चाल भी क्या मानूं मैं? वी मान लेता हूँ। नाव की चाल को क्या मानूं? यू। और धारा की चाल को क्या मानूं मैं? वी। ठीक है। आई बात समझ? तो सोचने वाली ये बात ये है, नाव भी इस तरफ जा रही है। हम्म। और धारा की चाल भी इस तरफ है। धारा का प्रवाह भी है जो स्ट्रीम का डायरेक्शन कौन सी है? इस तरफ ही है। सेम डायरेक्शन में है। तो उस केस में स्पीड क्या होगी दोनों की? सेम ही साइड में हो। रिलेटिव स्पीड वाला कंसेप्ट नहीं लगाना हमें यहाँ पर, समझना है। मान लो आप नहर में नहा रहे हो। हम्म। हम्म। पानी इस तरफ है। अब तैरोगे, इस तरफ ज्यादा जल्दी जाओगे कि सामने ज्यादा जल्दी जाओगे? जिस तरफ पानी बह रहा है उस तरफ जल्दी जाओगे तैरते हुए। और पानी के सामने जाओगे तो क्या है? तो दबाव लगेगा पानी का, और स्पीड आपकी घट जाएगी। हम्म। तो ये कंसेप्ट यहाँ पर लगाना है हमें। रिलेटिव स्पीड वाला नहीं है। आई बात समझ? रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट नहीं लगाना यहाँ पर हमें। आगे समझे? हाँ। तो एक्चुअल स्पीड इसकी क्या होगी? बढ़ जाएगी। हम्म। नाव की भी हो जाएगी और धारा की भी जुड़ जाएगी। ठीक है। अगर मान के चलो नाव की गति थी 10, और धारा की कितनी थी? 5 मान लेता हूँ। तो किस गति से जा रहा हूं मैं अब? 10 + 5, 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा हूं मैं। गति बढ़ेगी ना मेरी? कोई डाउट तो नहीं है? अगर वही उल्टा हो जाए मेरा काम, चला रहा हूं मैं इस तरफ। हम्म। गति मैं किस तरफ जा रहा हूँ? लेकिन जा रहा हूं मैं इस तरफ पानी के सामने। और नाव का धारा का प्रवाह किस तरफ है? स्ट्रीम का जो डायरेक्शन है वो किस तरफ बह रही है? उल्टी बह रही है। तो उस केस में इसकी गति यू थी, इसकी गति हमने माना था अभी, इसकी गति कितनी थी? इसकी गति। तो स्पीड कितनी हो जाएगी? U - V। अभी बताया, नहाते हुए आप पानी के सामने जाओ, गति क्या होगी? कम होगी। हम्म। तो वही कंसेप्ट लग गया ना हमारा। टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर वो धारा की दिशा में चलाएगा नाव को तो टाइम लगेगा कम ना, तो गति बढ़ जाएगी। कुछ पानी का भी सहारा मिल जाएगा। हम्म। पानी का भी सहारा मिल जाएगा, गति बढ़ जाएगी। और पानी के सामने जाएगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा। क्यों? पानी का दबाव लग रहा है सामने से। हम्म। रोक रही है वो थोड़ा बहुत, उसकी गति को बढ़ा रही है। डाउट हो गया? क्लियर? कंसेप्ट एक के लिए बात कर पूरी हुई। अब चाहे हम तैर रहे हो, हम तैर भी रहे हो। हम्म। अगर धारा की दिशा में जाएगा तो गति बढ़ेगी, और उल्ट दिशा में जाएगा तो घटेगी। ये कंसेप्ट था। हम्म। आपको क्या पूछेगा सबसे पहला क्वेश्चन भी वो कहेगा, अगर किसी आदमी के तैरने की गति कितनी है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। हम्म। और धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितनी? 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो बताओ, अगर वो धारा की दिशा में दौड़ रहा है
तो गति क्या होगी? प्लस होगी। हाँ, प्लस होगी। और धारा की उल्टी दिशा में माइनस होगी। अब बात ये रखनी है हमें, जब हम धारा की दिशा में जाएंगे, किस दिशा में? धारा की दिशा में, उसको एक नाम बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डाउन स्ट्रीम। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? और हिंदी में अनुकूल। क्या बोलते हैं? धारा के अनुकूल। जब धारा की दिशा में हम जा रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में? डाउन स्ट्रीम या अनुकूल। कोई नाव धारा के अनुकूल जा रही है, कोई नाव धारा के प्रतिकूल जा रही है, तो प्रतिकूल जाएगी, आमने सामने जाएंगी, एक दूसरे के उल्ट जाएंगे, उसको क्या नाम देंगे? नीचे लिख देते हैं, क्या बोलेंगे? अपस्ट्रीम। आई बात समझ? और क्या बोल देते हैं? प्रतिकूल। क्या बोल देंगे? आई बात समझ? जब हम धारा के अनुकूल जाएंगे तो क्या लेंगे उसको? प्रतिकूल। और धारा की दिशा में जाएंगे, शॉर्ट फॉर्म में इसको हम लिख देते हैं डी। भी धारा की दिशा में जा रहे हैं, धारा की दिशा में जाएंगे उसकी गति है, और धारा की उल्ट दिशा में जाएगी उसकी गति को क्या बोलेंगे हम? यू। ठीक है, आई बात समझ? यानी कि मैंने पहले ऐसे लिखा था, अब यहां पर क्या लिखना चाहिए? डी लिखना चाहिए। क्यों? डाउन स्ट्रीम है, धारा की दिशा में जा रहे हैं। आई बात समझ? धारा की दिशा में जाएंगे, जुड़ेगी, जुड़ेगी मतलब डी है, और धारा की उल्ट दिशा में जाएगी तो क्या नाम देंगे उसको? अपस्ट्रीम। यू देंगे उसको नाम। आई बात समझ? कंसेप्ट, ये भी बात आई क्लियर? हम्म, धीरे धीरे सीखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं कहूँ भी धारा की दिशा में पता करो, वो क्या बोलेगा? धारा के अनुकूल गति कितनी है, क्या पूछेगा? अनुकूल। धारा के प्रवाह में गति क्या है, प्योर हिंदी में पूछ लेगा आपसे, जिनको आते। तो डी का फॉर्मूला क्या होता था? जुड़ना था। क्या होगा? जुड़ेगी नहीं गति, मतलब धारा के अनुकूल गति कितनी होगी? 5 + 3 बराबर कितना होगा? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा के अनुकूल गति कितनी, प्रतिकूल कितनी हुई फिर? 3 = 2 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रति हावर। आधी इंग्लिश आधी हिंदी। हाँ, घंटा। ढंग से बोलो इसको। पहले कुछ चीजें और समझते हैं। अगर वो बोल दे डी, क्या कहे? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। डी, डी का मतलब क्या है? धारा की दिशा में, धारा की धारा की दिशा में गति है, कितनी है? धारा की दिशा में बोल दिया मतलब ये डी किसके बराबर होगा? यू प्लस वी के बराबर होता है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अभी मैंने बताया ना, डी किसके बराबर होता है? द यू प्लस वी के। और वी किसके बराबर होगा? यू माइनस वी के। यहाँ पर लिख देते हैं, धारा के अनुकूल जाएंगे तो डी किसके बराबर होगा? यू प्लस वी। हमें पता है यू क्या, नाव या आदमी की गति होगी, और ये क्या, धारा की होगी। तो डी की वैल्यू ये है ना। अगर मैं बोलूं यू की गति, अपस्ट्रीम की गति कितनी है? 2 किलोमीटर प्रति घंटा, या मैं लिखूं 6 किलोमीटर प्रति घंटा लिख दो। तो बताओ इस u का मतलब क्या होगा? v माइनस, अपस्ट्रीम है ना, तो u माइनस वी। छोटा u लिख देंगे, कोई बात नहीं, दोनों सेम नहीं लिखेंगे हम। आई बात समझ? u माइनस वी और u माइनस u प्लस वी। ये भी कंसेप्ट आया दिमाग में। मैं पूछूं धारा की गति पता करो, तो कैसे करोगे?
धारा की गति, मतलब धारा की गति कौन सी है, यू है ना दोनों में, ये छोटे वाला यू, मतलब इसको पहले ये लिख दिया हमने u माइनस वी बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये u यहाँ पर धारा है, नाव की गति है, ये भी नाव की गति, ये क्या है, धारा की गति। तो कैसे सोल्व करोगे इसको? एक तरीका था, दो इक्वेशन बन रही है ना, एक तो ये बन रही है हमारे पास, दूसरी इक्वेशन ये है, तो इन दोनों को सोल्व करूँ। जैसे कि पहला u प्लस वी बराबर कितना है और u माइनस वी कितना है 6, दोनों को जोड़ कर दो, u प्लस यू कितना हो गया 2u, u माइनस प्लस का कट गया, बराबर कितना आ गया 16, 2u बराबर 16 है, तो 1u बराबर कितना हो जाएगा 2 सामने कट गया, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ये u कौन है, नाव की गति है, नाव की गति है ना। और फिर धारा की कैसे पता चलेगी, u की वैल्यू इसमें भर दे, इसमें भर दो, u कितना है 8, 8 माइनस वी बराबर 6 किलोमीटर, ये v इधर आ जाएगा 6 इधर आ जाएगा, तो v बराबर कितना बचेगा, माइनस होगा ना आपस में, दोनों प्लस की है, एक दोनों प्लस की इक्वल में, तो क्या होगी माइनस होगी, तो v की वैल्यू कितनी है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। उल्टा भी पूछ, ये उल्टा सवाल हो गया ना, पहले नाव और धारा की दी होती थी, अनुकूल बताओ प्रतिकूल बताओ, फिर आगे क्या दे दिया उसने, अनुकूल प्रतिकूल दे दिया, और नाव की वजह कर रहे हैं। लेकिन आपको सबसे छोटा मेथड याद रखना है, कौन सा रखोगे आप, क्या रखोगे, देखो डाउन स्ट्रीम कितनी दी उसने, कितनी दी थी उसने बताओ, और वो 6, डाउन स्ट्रीम मतलब धारा के अनुकूल 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और अप स्ट्रीम कितनी दी 6 किलोमीटर, अप स्ट्रीम मतलब धारा के प्रतिकूल, धारा की उल्ट दिशा में। हमें ये तो ब्रैकेट में पता था अभी, ये u प्लस वी के बराबर है और ये u माइनस वी के उल्ट दिशा में, तो डायरेक्ट निकालने का तरीका पता क्या है, अगर इस तरह वैल्यू दी हो, सवाल में बोला गया हो धारा के अनुकूल इतनी है और धारा के प्रतिकूल ये है, तो धारा की दिशा में पता करो, मतलब किसकी निकालनी है हमें, u की और v की। तो डायरेक्ट हमें क्या करना है, जोड़ के क्या करना है, आधा कर देना है, दोनों को जोड़ के। जब हमने u की निकालनी हो तो दोनों का जोड़ करो और क्या करो हाफ, और जब हमने v की निकालनी हो दोनों को घटाओ करो और करो हाफ। क्या क्या करना है हमें, जब u की निकालनी हो, अनुकूल प्रतिकूल का दिया हो तो जोड़ करके क्या करना है 2 से डिवाइड, और जब नाव की निकालनी हो तो दोनों का घटाव करके 2 से भाग करना है। मतलब फार्मूला होता है, कौन सा फार्मूला होता है ये याद रखना है, कंसेप्ट, u निकालना है मतलब नाव की गति निकालनी है, डाउन स्ट्रीम कितनी है अप स्ट्रीम कितनी है बटे, तो ये आंसर आ जाएगा। और नाव की धारा की कितनी है, देखो d माइनस यू बटे 2, कंफ्यूज मत हो जाना ठीक है, नाम कभी कभी गलत मैं भी बोल देता हूँ। ये क्या है, बोट की गति है, और ये किसकी है, नाव की गति, तो इसका कितना आएगा 16 बटे 2 कितना है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 में से 6 गए 4, वही सेम आएगा ना क्वेश्चन। हाँ ये चीजें दिमाग में रखनी है, आई बात समझ, कोई डाउट। चलो फिर पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, आज ये सवाल करके दिखाओ आप, एक नाव है शांत जल में, एक नाव शांत जल में कितनी चल रही है, मतलब ये क्या है u है ना, देखो u कितना है पूरा लिख लो पहले कोई दिक्कत नहीं, और धारा की गति कितनी है मतलब v है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। पता चल गया हमें क्या था सवाल में। अब पूछा है तो धारा की दिशा में 95 किलोमीटर की गति कितने घंटे में तय करेगी,
दूरी तय करनी ना। क्या पूछा उसने, कितने घंटे में, समय पूछा है। और बताओ समय का फॉर्मूला कैसे होता है वैसे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है, 95 किलोमीटर। स्पीड कितनी है, स्पीड कितनी है, क्यों, उसने कहा धारा की दिशा में। धारा की दिशा में ये क्या होता है, u प्लस वी होती है ना गति। गति क्या होगी, u प्लस वी होगी। हम्म मैंने अभी बताया ना, अगर धारा के दिशा में जाएंगे तो नाव की गति और जो धारा की गति जुड़ेगी, जुड़कर वो गति मानेंगे हम, ये डाउन स्ट्रीम। आई बात, कंसेप्ट क्लियर है। तो 17 और 2 कितना हो गया, ये 17 है, ये तो 19। कितने घंटे लगे, 19 कम 19, 19 पंजा 95, 5 घंटे लगे। क्लियर है डाउट, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, डाउट तो नहीं है, बिल्कुल आराम से करवाया आपको। ठीक है। सवाल नंबर 2 करो। ये एक स्थिर जल में 12 किलोमीटर की चाल से तैर रहा है एक आदमी है, ठीक है। थोड़ा सा कम लिखा गया है। यदि एक नदी 2 किलोमीटर की गति से चाल से बह रही है, कितनी गति से, 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बह रही है, तो तैराक की धारा के विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। सवाल वही है, सेम है। करो, अपने आप करो, ये सवाल करके बताओ जल्दी। कितना आया, 30 मिनट। देखते हैं तैराक की गति कितनी है, मतलब ये 12 है, और नाव की गति 2 किलोमीटर। ये पेपर में नहीं लिखना बार बार, ठीक है, हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, बार बार आदत नहीं पड़नी चाहिए। तो धारा के विपरीत दिशा में जाना तो क्या होगी, दोनों धारा की माइनस होगी, मतलब अपस्ट्रीम आएगी कितनी है गति, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। और समय पता करना है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस कितना है, 6 किलोमीटर का, और स्पीड कितनी है, 10 की। और मिनटों में पता करना है, तो क्या करेंगे, गुना 60। घंटे में आएगा ना, किलोमीटर प्रति घंटे में है चाल, और 0 से 0 कट गया, कितना आया, 36 मिनट। कोई डाउट, हाँ भाई, है डाउट कोई, छोटा सा सवाल था, कोई डाउट तो नहीं है, हाँ भाई। चलो ये सवाल करो। एक नाव शांत जल में 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा कर सकती है। क्या बोला उसने, शांत जल में है एक नाव 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा कर सकती है। यदि धारा के प्रवाह की चाल कितनी है, 2 किलोमीटर है, मतलब ये हमारा u है, और ये क्या है हमारा v है, और कितने किलोमीटर चलना है, 56 किलोमीटर चलना है हमें, और धारा के विपरीत में चलना है, और धारा के विपरीत में चलेंगे तो क्या होगा, गति माइनस होगी, 30 - 2 कितनी हो जाएगी गति, 28 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी ना, जो कि u के बराबर है। अपस्ट्रीम है ना, d और u बड़ा लिखेंगे हम। 28 की गति से चलेगा, कितने घंटे लग जाएंगे, 28 एकम 28, 28 दूना 54, 2 घंटे लग जाएंगे। बिल्कुल आसान सा, सिंपल सा, छोटा सा सवाल था। हम्म आई बात समझ, कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। सवाल नंबर 4 एसएससी जीडी का 2022 का क्वेश्चन है, और ये सवाल मैं चाहता हूँ कि आप अपने आप करो। करो, नाव की चाल कितनी है, ये यू है, और ये क्या हमारा वी है, धारा की चाल। तो विपरीत में जाना तो क्या होगी, दोनों माइनस में होगी, और माइनस में होने के बाद वो यू आ जाएगा, अपस्ट्रीम कितना आएगा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। और कितनी
दूरी तय करनी है? 6 किलोमीटर की दूरी बटे गति होता है ना, 1/2। हम्म। और मिनटों में बदलने के लिए 60 से गुणा। यही बात थी। कितनी दूरी तय करनी है? 6 किलोमीटर की। किस गति से? 12 की गति से। कट्टा कितना आया? 30 मिनट। आपका कितना आया? चलो। कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन करो। सवाल नंबर 5। एक व्यक्ति स्थिर जल में 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव चला सकता है। 4 किलोमीटर की चाल से बहने वाली धारा में उसी एक स्थान पर पहुंचने में और वहां से मूल स्थान पर वापस आने में कुल समय कितना लगेगा? 9 घंटे का। तो बताओ कि मूल स्थान से वह स्थान कितनी दूर पर है? ये करके दिखाओ। बताओ। देखो, अगर वो धारा की दिशा में जाएगा, देखो धारा की दिशा में डी कितनी होगी, चाल उसकी जुड़ेगी ना, 13 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। अगर धारा की उल्टी दिशा में जाएगा तो कितनी होगी? ये होगी। हम्म। तो इस सवाल को कैसे करोगे आप? डिस्टेंस सेम है ना? अब ये बताओ कैसे करोगे। देखो, यहां से यहां तक की दूरी क्या, अगर वो धारा की दिशा में जाएगा किस दूरी को 13 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करेगा, और वो वापस आएगा तो 5। और टोटल टाइम कितना लग रहा है? 5 घंटे, हाँ सॉरी, कितने घंटे लग रहे हैं? 9 घंटे। आन, आने में और वापस जाने में कितना घंटे लग रहा है? कुल समय है। और मैंने क्या कहा था, जब हमें टोटल टाइम लग रहा हो, गति पता हो आने और जाने की, इस तरह के क्वेश्चन को आपको पहले 2-3 लेक्चर में करवाया गया था, स्पीड टाइम और डिस्टेंस में। कौन सा कंसेप्ट लगा सकते थे हम बड़ी आसानी से? डिस्टेंस इज इक्वल टू S1 × S2, यानी कि एक जाने की स्पीड और वापस आने की स्पीड बटे में, अगर टोटल टाइम दिया क्या हो तो क्या करेंगे, टोटल सम करेंगे, मल्टीप्लाई इनटू में क्या आएगा, टाइम आएगा घंटों में, बताया था। तो बताओ कितना आएगा? 13 × 5, और 13 और 5 कितना हो गया, 18। और ये कितना हो गया, 9। एक नया नया, 9 दूनी 18, 13 5 65 हो गया। और 65/2 कितना आएगा हमारा? 32.5 किलोमीटर। आया समझ? फुल डिटेल आ गया आपको समझ में? ठीक है। ये मैंने डिटेल से नहीं बताया, ये हमने करवा चुके हैं हम आपको। हम्म। आप सीधा भी कर सकते हो, मतलब एक दूरी तो उसने तय की थी 13 की गति से। हम्म। और वही दूरी वापस उसने 5 की गति से की, टोटल टाइम कितना लगा? 9 किलोमीटर। 9 घंटे। दूरी बटे गति टाइम होता है, दूरी बटे गति टाइम। ये टाइम जाने का था, ये टाइम आने का, टोटल प्लस किया कितना आया? 9 घंटे। तो 5 इधर लिया कितना हो गया? 5D। 13 इधर आए, 13D। 13 × 5 कितना आया? 65 बराबर कितना आया? 9। 65 ऊपर आ जाएगा। हम्म। कितना आएगा ये? 65 मल्टीप्लाई में आ जाएगा। और 13 और 5 कितना हो गया? 18। 18 था, ये नीचे आ जाएगा फिर। 9 दूनी कितना, 18, और इसको कटा कितना आया? 32.5 किलोमीटर। आई बात समझ? बस आपको एक ही कंसेप्ट याद करना है, ज़्यादा कुछ नहीं याद करना। आई बात समझ? हम्म। ये चीज़ याद करनी है आपको, ठीक है, जब टोटल टाइम की बात हो गया क्लियर? हाँ भाई, कोई डाउट तो नहीं है? हम्म।
छोटा सा ही सवाल है, इतना ही है सवाल हमें, ठीक है, इतना ही सवाल है हमारा। ये आपको समझना है कैसे करते हैं हम उनको, डिटेल से। जब तक हम क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके नहीं करते ना तब तक समझ में नहीं आता, इसीलिए समझना सवाल को भी जरूरी है। सवाल नंबर 6, ये करो। एक व्यक्ति धारा के विपरीत दिशा में 8 किलोमीटर की गति से और धारा की दिशा में 12 किलोमीटर की चाल से चलता है। तो क्या पूछा है? शांत जल में व्यक्ति की चाल और धारा की चाल। व्यक्ति की चाल मतलब यू, और धारा की चाल मतलब छोटा वी। बड़ा डी मतलब डाउन स्ट्रीम, यू प्लस वी होता था, इसमें क्या होता था? यू प्लस वी। और छोटा बड़ा यू मतलब यू माइनस वी। अब ये धारा के प्रति विपरीत बोल रहा है, ये किसके बराबर है फिर? यू के बराबर है। और ये धारा की दिशा में बोल रहा है क्या, तो ये किसके बराबर है? डी के बराबर है। आई बात समझ? कोई डाउट है? ज़्यादा हो गया लिखा, इसको मिटो देते हैं, सुंदर सुंदर लिख देते हैं हमको। आपको बताया गया था डी का मतलब क्या होता है? यू प्लस वी, धारा की दिशा में, धारा के अनुकूल। और इस बड़े यू का मतलब क्या है? यू माइनस वी, धारा के विपरीत दिशा है, इसका मतलब धारा के विपरीत, ये धारा की दिशा में। धारा के विपरीत ये है, ये मतलब किसके बराबर हो गया? यू के बराबर। और धारा की दिशा में तो ये किसके बराबर है? डी के बराबर है। तो किसकी चाल पता करनी है? व्यक्ति की चाल यानी कि छोटा यू पता करना है, और धारा की चाल मतलब छोटा भी पता करना है। आई बात समझ? समझ के करोगे तो कोई डाउट नहीं रहेगा, करो इसको। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर हमें दिया गया हो, क्या हो, अपस्ट्रीम की वैल्यू दी हो, धारा की विपरीत दी हो गति, मतलब यू की वैल्यू कितनी दी गई है? 8, और धारा की दिशा में यानी कि डी 12 दी गई है। तो मैंने क्या बताया था आपको, जब भी इस केस में हमें नाव की या व्यक्ति की या किसी और साधन की पता करनी हो पानी में, तो हम क्या करते थे? वो यू होता था, वो क्या होता था हमारा? यू। और वी क्या थी हमारी? धारा की चाल। तो इस केस में यू कैसे निकालते थे? मैंने क्या बताया कि डी प्लस यू बटे 2 करना था हमें, डी प्लस यू बटे 2। आई बात समझ? मतलब 12/8/2, 12/8 कितना होता है? 20, 20/2 कितना आया? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ये किसकी है? व्यक्ति की चाल है ना, व्यक्ति की चाल 10 किलोमीटर आ गई। और v पता करना हो तो मैंने क्या बताया? d माइनस यू बटे 2, ये भी बताया गया था। 12-8/2, 12-8 कितने रह गए? 4/2 आ गया, 2 किलोमीटर, 2 दूनी 4 क्या हो गया? 12 में से 8 के 4 बच गए, 4 को 2 से भाग किया, कितना आया? 2। ऑप्शन नंबर ये आ गया। सवाल तो हमारा इतना ही है। हम्म ये देखो, ये रहा, यहाँ पर खत्म है। और ये क्या है? डिटेल्स क्वेश्चन, समझो इसको, क्या समझा रहा हूँ आपको बार बार, यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, ठीक है। ये तो एक्स्ट्रा वैल्यू है सब कुछ, सवाल सिर्फ इतना ही है। ये 2 लाइनें हैं, 2 लाइनों में सवाल हो जाता है, एक लाइन में, बिना पेन और पेपर के भी होने वाला क्वेश्चन था ये। आई बात समझ राजवीर? सवाल नंबर 7, देखो, प्रकाश धारा की विपरीत दिशा में किस गति से दौड़ रहा है? धारा की विपरीत दिशा में 32 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। और धारा की दिशा में किस गति से दौड़ रहा है? हाँ, तो क्या पूछा है? तैराक की तैर रहा है, तो धारा की चाल पता करनी है। किसकी चाल पता करनी है? धारा की। तैर रहा है, इतना लिख लो, हिंदी थोड़ी बहुत गलत हो जाती है, करो। हाँ, धारा की दिशा में और धारा की उल्टी दिशा में है। और वी निकालना है हमें, तो 44 - 32/2 करना है।
यानी कि 44 माइनस 32 किया कितना आया 12, 12/2 कितना आया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। हो गया, वेरी गुड, आसान था। सवाल नंबर 8 ये करो। एक व्यक्ति धारा के विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर की और धारा की दिशा में 20 किलोमीटर की गति से, तो स्थिर तल में नौका की चाल, नौकायन की चाल मतलब नाव की चाल और धारा की चाल पता करो। ठीक है, आई बात समझ, करो। कैसे किया इस सवाल को? धारा की दिशा में ये है और धारा की विपरीत दिशा में ये वैल्यू है। तो हमने जब नाव की निकालनी होती तो क्या करना होता था हमें, दोनों का जोड़ बटे दो, यानी कि 32 हो गया, 32/2 किया कितना आया 16 किलोमीटर प्रति घंटा। और v निकालना तो क्या करेंगे, दोनों को माइनस करके u माइनस डी माइनस यू बटे 2, 8/2 कितना आया 4 किलोमीटर प्रति घंटा। हो गया किंस? विदाउट पेन पेपर के साथ भी कर सकते हैं इस सवाल को आप, इतने छोटे सवाल है। सवाल नंबर 9 करो, आपके सामने ये भी करो। किसकी चाल पूछी गई इसमें, धारा की पूछी गई। और धारा की दिशा में कितनी चाल है 8d है, और धारा की विपरीत दिशा में कितनी है 12, ये क्या है u है। और धारा की दिशा में पता करना यानी कि v निकालना है, तो d माइनस यू बटे 2 होता था। यानी कि 16 और 12 का माइनस करना है, बटे क्या करना है 2। 16 माइनस 12 कितना है 4, और फिर 4 को किया 2 से भाग, कितना आएगा 2 किलोमीटर पर आवर। कोई डाउट? इतना छोटा सवाल। सवाल नंबर 10 ये करो। स्थिर जल में एक नाव की चाल कितनी है 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि वह धारा की दिशा में कितनी दूरी जाए 35 किलोमीटर जाने और धारा की विपरीत दिशा में 28 किलोमीटर जाने में समय लगाए, तो धारा की चाल कितनी होगी? समान समय। ये क्या बोल रहा है, यदि वह धारा की दिशा 35 किलोमीटर जाने में और धारा के विपरीत दिशा 28 किलोमीटर जाने में कितना समय लेता है, समान समय लेता है। कितना समय समान ही रहता है, मतलब वो 35 किलोमीटर चला जाए कितना, और 28 किलोमीटर ही आए, तो इनमें जो टाइम लगेगा वो कितना होगा, बराबर ही होगा। अगर यहाँ पर टी टाइम लगा है तो यहाँ पर भी टी टाइम लगेगा। करो इस सवाल को। इतना है समझना, सवाल समझ में आया क्या करना था? मतलब टाइम जो 35 किलोमीटर जाने में लगेगा वही टाइम उसको 28 किलोमीटर आने में लगेगा। टाइम का केस। और मैंने आपको बताया जब टाइम दो केस में बराबर हो तो उस केस में उनकी डिस्टेंस का रेशियो स्पीड के रेशियो से बराबर होगा। ये बात हुई थी हमारी। तो डिस्टेंस का रेशियो कितना है पहले ये बताओ, समझो पूरा डिटेल से। 35/28, या इसको काटूंगा तो कितना आएगा 7×5=35, 7×4=28। और यही मेरा क्या होगा, डिस्टेंस का है वही स्पीड का होगा 5/4। आई बात समझ? दोबारा लिख दिया, एक बार में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब ये 35 किलोमीटर तय की थी, कहाँ की थी, डाउन स्ट्रीम में। कहाँ की थी, डाउन स्ट्रीम में। ठीक है, ये बात थी। और ये 2.5 किलोमीटर की थी अप स्ट्रीम में। यानी कि ये 5 है रेशियो में डाउन स्ट्रीम की वैल्यू है, धारा की दिशा की गति है? और ये धारा की उल्ट दिशा की तरफ की गति है। आई बात समझ? इतनी आई रेशियो में। तो रेशियो में हमें u निकाले, मतलब नाव की गति निकाले, कितनी निकलेगी बताया था ना, u प्लस डी प्लस यू बटे 2 कितनी आएगी 9/2 कितनी आएगी 4.5। अगर हम रेशियो में धारा की निकालें क्या आएगा 1/2। धारा की गति जो है अनुपात में रेशियो में कितनी है 4.5 यूनिट। वैसे कितनी है
9 किलोमीटर प्रति घंटा हमें बताया गया है। आई यहाँ पर एक की वैल्यू कितनी है, 9/4.5 पॉइंट आया, ऊपर 0 आ गया। और किसकी पता करनी है हमें, धारा की गति कितनी है रेशियो में, आधी, आधी की वैल्यू निकाल दें, हाफ की वैल्यू, इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। 45 से कम, 45 दूना 90, 2 से 2 कट गया, कितना बच गया, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई डाउट, समझ आना चाहिए आपको। 35 टाइम सेम था दोनों तरफ जाने आने में, तो डिस्टेंस का रेशियो स्पीड के रेशियो से बराबर होगा, आपको पता है। और ये स्पीड 5 किलोमीटर थी, 5 यूनिट थी, डाउन स्ट्रीम में होगी ना, D4 मतलब डाउन स्ट्रीम, धारा की दिशा में। और ये 28 किलोमीटर आया था धारा की विपरीत दिशा में, मतलब अप स्ट्रीम में, ठीक है। रेशियो में आ गया, रेशियो में 5 डाउन स्ट्रीम है, 4 अप स्ट्रीम है। जब हमने नाव की निकाली रेशियो में कितनी आई, 4.5। फॉर्मूला बताया आपको, D+U/2 क्या आएगा, नाव की गति आ जाएगी, व्यक्ति की आ जाएगी। और धारा की उल्ट दिशा में D-U/2। अब देखो धारा की दिशा में हमने रेशियो में निकाला तो 4.5 आ गया, वैसे कितना है, 9 किलोमीटर बराबर रख दिया दोनों को। ये 4.5 है और ये भी 9 किलोमीटर है, वैसे भी रेशियो में कितनी है, 4.5। तो एक की वैल्यू 90/4.5, और धारा की दिशा कितनी थी, आधी थी रेशियो में, तो आधी की वैल्यू निकाल दी, 1 किलोमीटर आ गया। कोई डाउट, ये सवाल इंपॉर्टेंट है, बीच बीच में थोड़ा सा मुश्किल सवाल आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, समझना सवाल को। अगला सवाल करो, कौन सा सवाल है, 10वां, ये करो 11वां सवाल। ये थोड़ा सा अलग आ गया, आप इसके जैसे क्वेश्चन और भी होंगे, मैं भेजूंगा आपको, ठीक है, ग्रुप में हमारे। देखो क्या कह रहा है वो आदमी, एक आदमी 8 घंटे में धारा के प्रतिकूल यानी कि उल्ट दिशा में, प्रतिकूल का मतलब क्या था, विपरीत दिशा में, कितने किलोमीटर चल रहा है, 40 किलोमीटर चल रहा है। तो मतलब गति कितनी होगी धारा की उल्ट दिशा में, यू क्या होती है, गति है, मतलब धारा की प्रतिकूल गति क्या होता है, यू। कैसे निकलेगा, वो कितनी दूरी तय कर रहा है और कितने समय में, यही बात था, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम, डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस कितना तय कर रहा है वो, 40 किलोमीटर का, कितने घंटे में, कितना या 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये किसकी गति है अभी बताओ, विपरीत दिशा की गति। आता है आपको, स्पीड तो निकालनी पड़ेगी ना, दूरी दी गई है, टाइम दी गई है, दिया गया है, तो स्पीड कैसे निकलेगी, दूरी बटे गति, टाइम 5 किलोमीटर। और ये धारा के विपरीत था, मतलब जो गति है ये किसके बराबर है, यू के, प्रतिकूल है। अब डाउन स्ट्रीम कितना बोल रहा है, मतलब यानी कि धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल कितने किलोमीटर जाता है वो, कितने जाता है, 36, कितने घंटे में, 6 घंटे में। मतलब वो 36 किलोमीटर की दूरी तय करता है, स्पीड निकालने फॉर्मूला दूरी बटे टाइम है, याद रखना भाई। और कितने घंटे में जाता है, कितनी गति है उसकी, प्रति घंटा। ये डाउन स्ट्रीम की पूछा गया है, धारा की गति, धारा की गति क्या होती है, वी। कैसे निकालते हैं, धारा के अनुकूल गति माइनस धारा के प्रतिकूल, D-U/2, 6 - 5/2 कितना आएगा, 1/2, 1/2 यानी कि 0.5 किलोमीटर प्रति घंटा। हाँ आई बात समझे, पहले सीधी स्पीड देता था प्रतिकूल की अनुकूल की, इस बार दे दिया धारा के उल्ट दिशा में कितना चला, 40, कितने समय में, 8 घंटे में। तो गति निकालनी पड़ेगी हमें। धारा की दिशा में 36 किलोमीटर चला, कितने घंटे में,
तो गति निकालनी पड़ी, पर आएगी गति वो ध्यान रखना कौन सी आएगी, डाउन स्ट्रीम आएगी, अपस्ट्रीम आएगी, यानी कि धारा के अनुकूल आएगी या प्रतिकूल आएगी, ये बात ध्यान में रखना है। आई बात समझ, इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी, ठीक है। तो इससे अगला सवाल करो, कि सवाल नंबर 12 करो भी। करो, चलो ये सवाल आपके लिए होमवर्क है, किया था हमने। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सवाल नंबर 13। क्या कह रहा है, एक नाव धारा के प्रतिकूल जाते हुए 3 घंटे में 18 किलोमीटर और 4 घंटे अनुकूल चलती है, कितनी, 40 किलोमीटर की दूरी। शांत जल में नाव की गति क्या होगी, किया था हमने, ये क्वेश्चन किया हमने। हम्म सेम ही है, करो 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 जल्दी। देखो, धारा के प्रतिकूल चल रही है, कितना, 18 किलोमीटर, कितने समय के लिए, 3 घंटे। धारा के प्रतिकूल मतलब गति निकालनी है हमें, गति निकालनी पड़ेगी। गति कौन सी निकलेगी, यू निकलेगी। यू बताया था ना, क्या मानते थे हम, अप स्ट्रीम मानते थे जिसको हम, जो क्या होता था धारा की उल्ट दिशा में, यू माइनस वी, ये होता था। और गति निकालने का फॉर्मूला क्या था, दूरी बटे टाइम, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब डाउन स्ट्रीम धारा की दिशा में कितनी किलोमीटर जा रही है, 40, कितने समय में, 4 घंटे। धारा की दिशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब क्या था, यू प्लस वी है। ये किसकी गति थी, नाव की। ये किसकी थी, धारा की। ये नाव की, ये धारा की। अब अगर ये दिया हो, मैंने क्या कहा था, ये यू और डी दिया हो, तो नाव की निकालनी थी, यू होता था। कैसे निकालते थे, दोनों का जोड़ बटे 2 से भाग, यानी कि 6 + 10/2, 16/2 कितना आया, 8 किलोमीटर। हाँ भाई, 10 वाले आदमी गलत क्यों किया। और धारा की गति कैसे निकालेंगे, वी ये होता था, डी माइनस यू बटे 2, यानी कि 10 में से 6 गए, 4/2, कितनी आएगी, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। आई बात समझ, कोई डाउट। अगला क्वेश्चन है, ये भी अपने आप करोगे, ठीक है। हम्म ये होमवर्क आपके लिए, सवाल बड़ा कर देते हैं, नोट कर लेना भाई, होमवर्क है, ठीक है। तो बहुत आज के लिए इतना।